तो दोस्तों आज आज हम लीजिए वानी जी भी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की कहानी आप लोग जान ही चुके होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कि आज की कहानी है S12 की कहानी, इसको फ्लोसो 12 की कहानी। और इसको फ्लोसो 12 अपने में सिर्फ और सिर्फ किस लिए जाना जाता है, तो वो जैसे कि S11 ब्रेन के लिए जाना जाता है, उल्टी चक्कर के लिए जाना जाता है, वैसे ही S12 आई और आई से रिलेटेड, ठीक, आई के लिए जाना जाता है, मतलब आंखों के लिए जाना जाता है। तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या डॉक्टर काउंसिजन मैटी ने किया कि वो एक आई स्पेशलिस्ट की भूमिका में S12 को सारे के सारे जितने इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हैं वो देखते हैं। तो ऐसा क्या इसमें चेंजेस किए गए, ऐसे कौन से प्लांट लिए गए जो S12 को आई मेडिसिन बनाता है, आइस की मेडिसिन बनाता है, आंखों की दवा बनाता है। तो उसमें मैंने लिख रखा है। तो दोस्तों इसको फ्लोसो 12 8 प्लांट ग्रुप, 8 प्लांट ग्रुप है, 8 माने 8 प्लांट ग्रुप है, 8 प्लांट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, मतलब 8 प्लांट से मिलके इसको फ्लोसो 12 बनता है। ठीक, जो दो मेन प्लांट जो इसमें ऐड किए गए हैं वो है यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस और एट्रोपा बेलाडोना। बेलाडोना बहुत कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथी की, यूफ्रेसिया भी कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथी की, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका स्पेसिफिक यूज किया जाता है, मदर टिंचर नहीं यूज किया जाता। मेरी भाषा हमेशा स्पेसिफिक की भाषा होगी, ठीक, क्योंकि अगर हम अलग नहीं है, अगर हम होम्योपैथी से अलग है तो तभी हम अलग हो सकते हैं जब हम स्पेसिफिक यूज करते हो। हम अगर मदर टिंचर यूज कर रहे हैं तो हम होम्योपैथी की तरफ है, अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर हैं तो हमें स्पेसिफिक की भाषा बोलनी चाहिए, स्पेसिफिक को अपनाना चाहिए और स्पेसिफिक से अपने मरीजों का इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों हम हैं यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस। यह औषधि विशेषकर नेत्र मतलब आइस और कार्निया, आइस और कॉर्निया पर इफेक्ट डालती है S12। हाँ जी, ठीक। आमतौर पे देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये जो औषधि है S12, हमेशा आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक कॉम्बिनेशन यहां लिख रहा हूं, इस कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। एक दवा है C5, एक दवा है A2, एक दवा है S12, ठीक। ये आप अगर कोई भी दवा आइस की बनाने जा रहे हैं, आंखों की कोई भी दवा आप देने जा रहे हैं, तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, आपको इन 3 दवा पर एकदम फोकस करके रखना होगा। इन 3 दवाइयों को देना ही देना होगा। C5 को पढ़ लीजिएगा, A2 को पढ़ लीजिएगा और S12 को पढ़ लीजिएगा, तो आप आइस की एक बेस्ट मेडिसिन बना ले जाएंगे। आइस बेस्ट मेडिसिन। आपने जब C5 पढ़ी थी हमसे, मैंने पढ़ाया है, YouTube पर जाके देखिएगा कि C5 के बारे में डॉक्टर महेश्वरी ने क्या बताया है। C5 ऐसे रोगों की दवा है जो लोग दिन भर लैपटॉप पर या मोबाइल पर चिपके रहते हैं और उनकी आंखों से पानी आना या फिर
उनकी आंखों से धुंधला दिखाई देना, ये सब जब चैप्टर चालू होता है या आंखों का कोई रोग होता है तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन होती है C5। और A2 क्या करती है? A2 ब्लड वेसल्स की मेडिसिन है। आंखों की जो ब्लड वेसल्स को मजबूती देने के लिए या यहाँ वहां पे हो रही कोई भी समस्या का निवारण करने के लिए A2। S12 स्पेशलिस्ट आई मेडिसिन, S12 को स्पेशलिस्ट आई मेडिसिन कहा जाता है। तो ये तीन दवाइयों का अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं किया तो आपकी आइज की मेडिसिन तो बनने वाली नहीं है, अकॉर्डिंग मी, मेरे कहे अनुसार अगर आप सोचते हैं तो। ठीक, कॉर्निया या आइज, कॉर्निया का धुंधला पड़ जाना जिसमें मोतियाबिंद आता है। ठीक, आंखों में घाव बन जाना जिसमें रिपेयरिंग यही आएगी, मेडिसिन आएगी। तो ये दवा जो है आंखों की समस्त बीमारियों की दवा है। इसमें केवल आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना क्या है, मैं आपको ऊपर अब लिखता हूं, इसको मिटाता हूं, फिर मैं इस पे आऊंगा फिर से ना, यूफ्रेशिया पे आऊंगा, बेलाडोना पे आऊंगा, हाँ उस पे आऊंगा। चलो पहले यहां से आते हैं। अब सपोज करिए कि किसी को आइज डिजीज है, आपको पता है आइज डिजीज है। ठीक, अब यहां पे आपको देखना है कि आइज डिजीज, मान लीजिए उसको कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस। ठीक, तो कंजक्टिवाइटिस है तो कंजक्टिवाइटिस में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आंखों में क्या क्या होगा। तो आंखों में कीचड़, रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक, तो आपके पास मेडिसिन है C5A2 S12, यही लिखना है बस, यहां पे हमको C5 लिखना है, A2 लिखना है, S12 लिखना है। अब यहां पे ये देखो कि भाई क्या हो रहा है, अरे भाई यहां तो बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, चलो BE लगा देते, बन गई दवा, कंजक्टिवाइटिस की मेडिसिन बन गई। सिम्टम के अकॉर्डिंग केवल आपको दवा इसमें इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करना है, बाकी दवा आपकी बनी बनाई रखी है। ठीक, तो यहां कुछ करना ही नहीं है, यहां ऑलरेडी आपकी दवा, यही तीन दवा है, मेन दवा यही तीन है, C5A2 S12। आंखों में जलन पैदा हो रही है, आंखों से मान लीजिए खून आ रहा है, तो क्या करेंगे, कभी कभी आंखों से किनारे से हल्के से खून पाते हैं, तब C5 ही देंगे, A2 ही देंगे, S12 देंगे, और BE फॉर ब्लीडिंग भी होता है तो BE फॉर ब्लीडिंग ऐड कर देंगे। आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से सहा नहीं जा रहा है, तब भी यही दवा C5A2 S12, C5A2 S12। मैं आपको एक स्पेशलिस्ट प्रोटोकॉल दे रहा हूं, ये एक स्पेशल प्रोटोकॉल आपको दे रहा हूं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल, कि अगर आपने ये तीन दवाइयां अपना ली और चौथी जो इलेक्ट्रिसिटी लगानी है अकॉर्डिंग टू सिम्टम लगा दीजिए इलेक्ट्रिसिटी को, आपकी आइज की मेडिसिन रेडी है। ठीक, डाइल्यूशन को कैसे करेंगे, हमारे श्रीवास्तव जी जानना चाहते हैं, सर इसको डाइल्यूशन में कैसे करेंगे। चलो आप लोग भी जानो, मैंने हमेशा बीमारी को एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, सब क्रॉनिक,
डिजनरेटिव में बांटा है। आप भी बांटा करिए। आप देखिए इस आई की जो डिजीज है ये किस लेवल पर है, एक्यूट लेवल पे है कि सब एक्यूट लेवल पे है। एक्यूट लेवल पे हमेशा मैं कहता हूं D6 दीजिए, सब एक्यूट लेवल पर D8 दीजिए, क्रॉनिक लेवल पे D10 D12 पे आ जाइए और डिजेनरेटिव लेवल पे D24 पे आ जाइए। ये हमेशा की मेरी कहानी है। डॉक्टर विनोद कुमार जी छिपाएं तो छिपाएं, मैं डॉक्टर विनोद कुमार जी के लिए बोल रहा हूं, डॉक्टर विनोद कुमार जी छिपाएं तो छिपाएं। देखिए बहुत सारे चिकित्सक इस चीज को छिपाना चाहते हैं। करता हूं बहुत सारे चिकित्सक या सिखाने वाले इन सब चीजों को छुपाते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूं अपने व्यूअर्स को। आपको पता होगा कि बहुत समय मेरी और देखिए मेरी विनोद कुमार जी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, डॉक्टर विनोद कुमार जी बहुत अच्छी दोस्ती थी, संग्राम सिंह से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, WHO के काफी मेंबर से मेरी अच्छी दोस्ती है। लेकिन क्या होता है कि सर वो छुपाने वाली जो बात है ना, छुपाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता, वो कभी डाइल्यूशन अनडाइल्यूशन की थ्योरी को लेकर चलते थे, बस डाइल्यूट कर लो और डाइल्यूट कर लो। लेकिन जब उन्होंने D12 लॉन्च किया तो मैंने कहा था कि सर यही कहानी तो मैं बोल रहा था कि D12 क्या मैस्वी जी वो समय की परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदला जाएगा। तो वही चीज मैं कहता हूं सर, छुपाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता। दवाई आप अच्छी देते हो लेकिन क्या है, बेचने की जो चाहत है, प्रोडक्ट की बेचने की जो चाहत होती है ना बिजनेसमैन को, अब उसकी दवा बिक नहीं रही है। तो बेचने के चक्कर में वो सोचता है कि सब कुछ हम ओपन कर देंगे ना तो बिकेगा क्या, तो फिर सब लोग बनाने ही लग जाएंगे, तो मेरी दवा बिकेगी कैसे। अगर सब लोग 1:9 के रेशियो से ठोक ठोक के बनाने लग जाएंगे तो मेरी दवा बिकेगी कैसे। सही बात है। अगर क्या है कि मेरे मन में ये धारणा आ जाए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं सिखाऊंगा, तो लोग सीखेंगे ही नहीं इलेक्ट्रोपैथी। और इलेक्ट्रोपैथी सीखे हुए लोग हैं कितने। तो मैंने जब उनको ये बताई, ये चीज बताया कि एक्यूट D6, सब एक्यूट D8, क्रॉनिक D10, सब क्रॉनिक D12, डिजनरेटिव D24, पूरी कहानी अकॉर्डिंग टू डेसिमल स्केल मेरी थ्योरी चलती है। अब लोग मुझसे कहते हैं सर ये डेसिमल स्केल का जो फार्मूला है आपका 1:9, इसको आप पूरी तरह से आप ओपनली बोलते हैं, बेबाक तौर पे बोलते हैं। मैं बेबाक तौर पे क्यों ना बोलूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को खड़ा करने का जिम्मा कुछ ही लोगों ने तो उठा रखा है, वरना तो सब लोगों ने उसको मिट्टी मिला रखा है। मुझे लगता है कि मैंने उठा रखा है। भले मैं उस किसी बहुत बड़े एसोसिएशन का मेंबर नहीं हूं, अधिकारी नहीं हूं, पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन मेरी आवाज जहां तक जाती है वहां तक लोग मुझसे सुनते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं और कहते हैं हाँ इसकी दवाइयों में दम है, रिजल्ट इसकी दवाएं देती हैं। तो रिजल्ट भी मिलना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आई डिजीज है, अब आपको देखना है कि किसी को आई डिजीज है तो वो एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है, सब क्रॉनिक है, डिजनरेटिव है। मोतियाबिंद की जो कैटेगरी आएगी आपको, वो मोतियाबिंद की कैटेगरी आती है D24 में, मतलब कैटरेक्ट बोलते हैं जिसे, कैटरेक्ट। वरना वानी जी कहेंगी कि सर मोतियाबिंद आप बोल रहे हैं, अरे इंग्लिश बोल दीजिए, कैटरेक्ट। ठीक है। तो दोस्तों आप आई डिजीज को बस ऐसे ही उतार दीजिएगा, बस यही फार्मूला याद रखिएगा, C5A2S12। अब देखो कैटरेक्ट में क्या होता है, पस होता है। तो भाई
सर यही चीज मिला दीजिएगा, बताऊंगा मैं, आई ड्रॉप भी बनाना सिखा दूंगा, आई ड्रॉप बनाना सिखाऊंगा आज बस। और बोलो खुश, आई ड्रॉप बनाना भी सिखाऊंगा। चलिए चलिए मैं आई ड्रॉप बनाना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं ना, पहले नॉलेज ले लेते हैं, लास्ट में आई ड्रॉप बनाना सिखा देंगे। चलो चलो ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो दोस्तों, आंखों में सूखापन हो, किरकिराहट हो, पलकों पे फुंसी आ जाए, ठीक, मोतियाबिंद हो, आंखों में रोशनी सहन ना हो रही हो, ठीक, यही सब होता है ना, तो ये सब की दवा है हमारी S12, ठीक। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं यूफ्रेसिया पर और बेलाडोना पे। बस 2 प्लांट आज स्टडी होंगे और दोनों प्लांट के बाद S12 खत्म हो जाएगा। क्यों, वो कोचलेरिया, नेस्टेडम और कैमोमिला, ये सब की कहानी आप बहुत वैसे समझ जाएंगे, ठीक। पहले चलते हैं यूफ्रेसिया के पास, ठीक। चलो पहले आपकी स्टडी का लेवल होना चाहिए यूफ्रेसिया। पहुंच गए यूफ्रेसिया के पास। भारत के हिमालय, कश्मीर से कुमायूं तक पाया जाने वाला ये एक प्लांट है जिसको हम यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस बोलते हैं। यूफ्रेसिया, ठीक, यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस। आज इंक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान में पाया जाता है, यूफ्रेसिया हिंदुस्तान में पाया जाता है और यूरोप के पर्वतीय वाले जो इलाके होते हैं, जो माउंटेन एरियाज होते हैं, वहां पे भी पाया जाता है। और ये इतना छोटा होता है, 6 से 8 इंच का ये पौधा होता है, 6 to 8 इंच का भी पौधा होता है। तो इसका जो स्पेजरिक बनता है प्लांट से बनता है, मतलब पूरे प्लांट से बनता है इसका स्पेजरिक, पूरे प्लांट से इसका स्पेजरिक बनता है, ठीक। और दोस्तों आई नोज और थायराइड, यहां पे अगर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उस प्रॉब्लम के लिए यूफ्रेसिया को याद किया जाता है, यूफ्रेसिया को दिया जाता है। मतलब यहां से कोई म्यूकस की प्रॉब्लम हो रही है, नोज से कोई म्यूकस की प्रॉब्लम हो रही है, आई से कोई म्यूकस की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आई से चिपचिपा निकलना, नाक से चिपचिपा निकलना, गले में चिपचिपा सा निकल, कुछ होना दिखना, कुछ टपक रहा। अच्छा कभी कभी एक मेरे पास पेशेंट आया था, तो जानते क्या बोल रहा था वो, तो वो बोलता है कि सर नाक से मुझे हमेशा सर्दी रहती है। हमने कहा ठीक है भाई, आंखों से कभी कभी पानी निकलता है, ठीक है भाई, लेकिन सर गले में लगता है कि कुछ गिर रहा है, टप 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 गिर रहा है। सिम्टम समझिए कि आंख से पानी निकल रहा है, ठीक है, नाक थोड़ी जैसे होती है, जैसे सर्दी होती है वैसा होता है, मतलब हमेशा उसको नाक में म्यूकस आता है, ठीक है। लेकिन सर गले में टप टप गिर रहा है। मुझे उसने ये सिम्टम बताया। जानते मैंने कहा कि मेडिसिन दी थी आइस की,
C5A2S12F1WE। और जानते हैं, सालों की प्रॉब्लम 15 दिन में ठीक हुई थी। क्यों? आइनोथोरेट का म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमने ट्रीटमेंट दिया था। ये है आई, नोज और थोरेट का म्यूकस मेम्ब्रेन पर ट्रीटमेंट देना, क्योंकि उसकी म्यूकस आ रहा था, आंख से पानी म्यूकस, नाक स्नीजिंग वाली म्यूकस, गले में टपटप गिरना म्यूकस। तो ट्रीटमेंट क्या दिया था? वही C5A2, ठीक, S12 और आपका WE। ये और सेकेंडरी तौर पे अगर उसको इस दवा से फायदा नहीं होता तो क्या देता मैं? तो इसमें मैं P4 ऐड कर देता। अगर वो 15 दिन बाद आता मेरे पास और कहता मुझे फायदा नहीं हुआ, तो मैं उसको P4 इसमें ऐड कर देता। और अगर 15 दिन बाद वो आता फिर और कहता नहीं आराम मिला, तो C5 की जगह मैं C13 को ऐड कर देता। ये होता है तरीका ट्रीटमेंट का। C5 की जगह मैं C13 ऐड कर देता, लेकिन दवाई उसी पैटर्न पे चलता, मेरा मेडिसिन उसी चलता। लेकिन सौभाग्य था मेरा कि पहली बार ही जब मैंने उसको C5A2S12WE दिया तो इसी से ठीक हो गया। ठीक, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन की कहानी। कि अगर आपने ध्यान दिया, देखो तो ये होती पढ़ाई की कहानी। पढ़ाई मतलब एजुकेशन। मैं एजुकेशन देते देते एजुकेशन सीख जाता हूं। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते खुद भी सीख जाता हूं। यह भी हकीकत है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, यह भी हकीकत है। ठीक, आंखों में सूजन हो, जलन हो, लाल हो जाए आंखें, कंजक्टिवाइटिस, अधिक कीचड़ और पस का आना, आंसू स्राव मतलब आइस टीयर्स, रोशनी का सहन ना हो पाना, फोटोफोबिया, गाढ़ा गोंद जैसा कीचड़ आना, ये सब कुछ यूफ्रेसिया ही ठीक करती है। यूफ्रेसिया ही ठीक करती है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यही है। आंखों में पलकों का सूजन जिसे बोलते हैं ब्लेफनाइटिस, इसमें पस, आंखों में जब पलकों की सूजन होती है ब्लेफनाइटिस में, तो सूजन के साथ साथ रेडनेस होगा। रेडनेस के साथ साथ पलकों पे एक गांठ जैसी, लिम्फोमा जैसी होगी, जिसमें जो है सूजन दुखन होगी। तो उसके लिए भी आपकी जो दवा होगी वो उसमें, देखिए एक चलाते हैं हमेशा, BE को जब मैं लिखता हूं तो BE फॉर बर्निंग, BE फॉर इचिंग, ठीक, ये। लेकिन GE को जब लिखो तो GE को लिखो पस क्योर मेडिसिन। पस क्योर मतलब मवाद, कीचड़, ये सब जहां हो वहां पर GE को यूज करना चाहिए। या ग्लैंड डिसॉल्विंग मेडिसिन, ग्लैंड डिसॉल्व में क्या यूज करेंगे? GE। ठीक, तो ब्लेफनाइटिस के केस में हल्की सी गांठ थी, तो क्या किया गया, उसका ट्रीटमेंट में सब कुछ दिया गया, C5A2S12 दिया गया, लेकिन WE को हटा दिया गया, GE को ले आया गया और BE को ले आया गया। GE और BE आप एक साथ भी दे सकते हैं, ये मैंने अपने प्रायोगिक तरीके से जाना है, प्रयोग करके जाना है कि GE और BE दोनों को एक साथ दे सकते हैं ये। ठीक, अच्छा, यूफ्रेसिया का उपयोग जो है एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब सूजन हो तब भी किया जाता है,
इन केस किसी तरह की आइस नोज में अगर आपको लगता है इंफ्लामेशन है तो वहां पे आप S12 का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज और, अगर किसी को हेडेक हो तो क्या S12 का प्रयोग करना चाहिए? हेडेक के केस में क्या S12 का प्रयोग करना चाहिए? अगर इसमें आंखें आपको फैली फैली सी नजर आए, आंखें अगर तनी हुई सी नजर आए, आंखों पे कोई तनावट नजर आए और वो पेशेंट कहे कि सर इस आंखों की वजह से मुझे अपनी आंखों की रोशनी पर भी इफेक्ट दिखता है, तब आप हेडेक की मेडिसिन के साथ खासकर आप S12 का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर वो पेशेंट कहता है कि सर दर्द की वजह से मैं सूर्य की रोशनी को नहीं देख पाता हूँ, सर दर्द की वजह से मैं जो बल्ब जल रहा है उसको देखना बर्दाश्त नहीं करता हूँ, या सुबह सुबह उठते ही मान अगर मुझे रोशनी देखना बर्दाश्त नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि उसको A2S12 की आवश्यकता है। तब उसको A2S12 की आवश्यकता है। अब मैं हेडेक की हाँ, हाँ जी, वही मैं कह रहा हूं, A2S12 ठीक, WE एक मेडिसिन आपको देना पड़ेगा इसमें ऐसे कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में आपको S1 S10 WE देना पड़ेगा, ये भी ऐसे, मतलब 1-2 करके दवा दीजिए, 1-2 करके दवा देंगे तो आपकी ऐसी कंडीशन में जो आंखें आपकी, सॉरी इसमें C5 नहीं लिखा, C5 A2S12W और दूसरी S1 S10W, ठीक। ये जब ये दवा देते हैं, ऐसी दवा देते हैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि हेडेक ड्यू टू उसका जो प्रेशर है आइस पे जा रहा हो, आइस पे जा रहा हो, तो उसको ठीक करने की ऐसे प्रोटोकॉल आपको बनाना पड़ेगा, और सबको बनाना पड़ेगा D6 में, ठीक। यूफेरेसिया में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है, इसलिए ये आंखों की सुरक्षा करने के लिए सबसे उपयुक्त मेडिसिन है यूफरेशिया, ठीक। अगर कॉर्निया पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके सरफेस लेयर को डैमेज होने से रोकने के लिए यूफ्रेसिया इज ए गुड मेडिसिन। ये चीज जो है कुछ डॉक्टरों ने 2014 में शोध करके पाया कि यूफ्रेशिया का कॉर्निया, अगर कॉर्निया सरफेस को के लेयर को डैमेज होने से बचाती है यूफ्रेशिया, तो यूफ्रेशिया का इम्पोर्टेंस 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा होने लगा कॉर्निया के केस में, और कॉर्निया के केस में अच्छा, कंजक्टिवाइटिस में, आंखों में जलन में, खुजली में हर जगह यूफ्रेशिया का यूज देखा गया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा पाया गया। दोस्तों इसके अंदर भी 2 एल्कोलाइट ऐसे पाए जाते हैं, 2 एल्कोलाइट, मैंने एल्कोलाइट बताया था कल क्या था, प्लांट केमिकल कंपाउंड, जो आंखों की एलर्जी, वाटरी आइज में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। वो कंपाउंड का नाम है ल्यूटोलाइन और क्वारसेटिन। ल्यूटोलाइन और क्वारसेटिन नामक का जो इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है, जिसको हम एल्कोलाइट्स बोलते हैं, जिसको हम प्लांटो केमिकल कंपाउंड बोलते हैं, वो 2 कंपाउंड इसकी एलर्जी, आंखों की में होने वाली एलर्जी, वाटरी आइज को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये रहा यूफ्रेशिया, जो आपको कहाँ कहाँ देना चाहिए,
कैसे कैसे उसको रिजल्ट मिल जाएगा, कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात बेलाडोना की। दो ही प्लांट है इसमें मेन, और दो ही प्लांट को आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, दूसरा प्लांट बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, तो एट्रोपा बेलाडोना के बारे में अगर मैं आपसे बातें करूं, एट्रोपा बेलाडोना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ना मैं उसे आप लोगों से कहूंगा कि कोई रॉकेट साइंस है। बस एक चीज समझ लीजिए कि बेलाडोना को दुनिया जानती है पेन किलर के रूप में। बेलाडोना को दुनिया जानती है किसमें? पेन किलर के रूप में। तो यहां पे एट्रोपा क्या कर रही है? आई ड्रॉप के रूप में इसका प्रयोग, भाई साहब बेलाडोना का आई ड्रॉप में इसका प्रयोग जब होता है ना, तो आंखों की सारी दर्द, सारी तकलीफों को वो खींच लेता है। मतलब स्पेशली आंखों का पेन किलर है ये, आंखों के लिए ये पेन किलर है। विजन को मजबूती देता है और साथ साथ आंखों को सुंदर बनाता है। मतलब आंखों की जो भी तकलीफें होंगी उसको तो दूर करेगा, आंखों को सुंदरता देने का काम भी एट्रोपा बेलाडोना करता है। तो दोस्तों, एट्रोपा बेलाडोना को सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो यूज किया गया है वो आंखों के दर्द को, आंखों के निरल्जिया को या आंखों के दर्द को ठीक करने के लिए एट्रोपा बेलाडोना को यूज किया गया है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली कहानी नहीं पाई गई, क्योंकि एट्रोपा बेलाडोना को वुंड रिपेयर का वुंड रिपेयर करने वाली मशीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वुंड रिपेयर। मतलब आंखों में होने वाली कोई भी वुंड हो तो उसको ये रिपेयर करता है। ये 2009 में डॉक्टरों ने माना कि एट्रोपा बेलाडोना में जो प्रॉपर्टीज है उसमें है कि एट्रोपा बेलाडोना वुंड रिपेयर, मतलब घाव को रिपेयर करता है, दर्द को दूर करता है। तो आंखों में होने वाली कोई वुंड जैसी प्रक्रिया, रिपेयरिंग जैसी प्रक्रिया को करने के लिए एट्रोपा बेलाडोना को डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने उस समय ले लिया था, जो बाद में, वो तो 2004 में बता रहे हैं, 2013 में बता रहे हैं, और अपनी इलेक्ट्रोपैथी कब की है? बहुत पुरानी पैथी है। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, उनके जो थेसिस थे, उनकी जो ज्ञान का लेवल था, उनका जो नॉलेज था, वो बहुत ही, मैं हमेशा उसको सल्यूट करता हूँ कि उनको बहुत ही ज्ञान था इन सब चीज़ों का, कि कौन सी चीज़ कहाँ ऐड की जाए, मतलब किस ग्रुप में किसको लिया जाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, S12 में बेलाडोना जो है वो 10% है, और यूफ्रेसिया जो है वो 20% है। कहीं कहीं पर यूफ्रेसिया को 17% लिखा गया है, लेकिन 20% ही मानिए। ठीक, यूफ्रेसिया। तो एट्रोपा बेलाडोना वुंड को रिपेयर करती है, आंखों के पेन किलर का काम करती है, इसलिए लिया गया। और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि और कुछ, ये मेन चीज है कि पेन केयर मैनेजमेंट, ठीक, ये काम करती है एट्रोपा बेलाडोना, इसलिए इसको फ्लोसोटेन में इसको लिया गया। तो दोस्तों, ये रही एस्ट्रल की कहानी। अब आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी चीज बताऊं जिससे कि आपको आई ड्रॉप बनाना आ जाए। ठीक, तो चलो उस पे चलते हैं। आपके पास रोज वाटर होगा, रोज वाटर ले लीजिए, रेक्टिफाइड स्पिरिट ले लीजिए, जिसको हम
या फिर आप सेक्रम लैक्टस करके एक दवा आती है होम्योपैथी में, सेक्रम लैक्टस, इसी को अल्कोहल बोलते हैं, ये ले लीजिए। ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए आई ड्रॉप बनाने के लिए। ठीक, अब सपोज करिए कि हमें जो है 30 ml का आई ड्रॉप बनाना है। कितना? 30 ml। ठीक, तो 28 ml आपको क्या लेना है? 28 ml आपको लेना है रोज वाटर। अट्ठाईस ml आपको लेना है रोज वाटर। और क्या लेना है? C5 का स्पेजरिक आपको D4 वाला होना चाहिए, A2 का स्पेजरिक होना चाहिए D4 वाला, S12 होना चाहिए D4 वाला। ठीक, ये 3 मेडिसिन होनी चाहिए और WE होना चाहिए D4। मैं हमेशा कहूंगा कि रोज वाटर में जब आप आई की मेडिसिन बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू डिजीज बनाइएगा। अब ये सब चीजें आपने देख लिया। सपोज करिए आपके पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा? रेडनेस, तो WE की जगह पे आ जाएगा BE, WE की जगह पे आ जाएगा BE। कीचड़ होगा, कीचड़ है मतलब पस है तो G ना, ये दोनों आ गई। अब 28 ml हमने क्या लिया? रोज वाटर, RW। ठीक, और 2 ml में ये सब दवाइयां कौन सी? C5, A2, S12, GE, BE। ये आपको डालना है केवल 1.5 ml, 1.5 ml डालिए। और आधे ml आपको डालना है ये अल्कोहल, केवल आधा ml। तो 2 ml से कम मतलब 1.5 ml तक C5, A2, S12, GE, BE डाल दीजिए और आधा ml डाल दीजिए आप अल्कोहल। ठीक, आपका रोज वाटर ये कंजक्टिवाइटिस के लिए आई ड्रॉप बनके तैयार है। समझ गया? क्लियर? 28 ml रोज वाटर, केवल 1.5 ml C5, A2, S12, GE, BE और आधा ml क्या डालेंगे आप रोज वाटर में? ये जो आई ड्रॉप बना रहे हैं उसमें अल्कोहल। क्यों? जिससे ये जो बनाया है आपने वो प्रिजर्व रहे, 2 साल तक चल सके, 1 साल तक चल सके। ये कंजक्टिवाइटिस के लिए। ठीक, समझ गया? क्लियर? ऐसे ही आप कोई भी बना सकते हैं, दवाई यही डालनी है। आपको बस थोड़ी सी सूझबूझ रखनी है कि रेडनेस है तो B, कीचड़ आ रहा है तो G, नहीं है कुछ तो WE। अगर सिंपल आई ड्रॉप आपको बनाना है तो ये है सिंपल आई ड्रॉप, लेकिन स्पेशलिस्ट आई ड्रॉप बनाना है तो ये है। कंजक्टिवाइटिस के लिए आप बना रहे हैं कि किस चीज के लिए बना रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप मोतियाबिंद के लिए बना रहे हैं तो क्या करेंगे? कैटरेक्ट के लिए बना रहे हैं तो क्या करेंगे? मान लीजिए आप कैटरेक्ट के लिए बना रहे, क्या करेंगे? तो वही 28 ml रोज वाटर। अब यहां पे कैटरेक्ट क्या है आप जानते हैं? कैटरेक्ट एक ठोस वस्तु है, वहां पे पस जैसा ठोस वस्तु होती है।
तो मतलब पस जैसा होता है और ठोस वस्तु है। तो C5A2GE ये कटर का काम करेगी। ये क्या काम करेगी? मोतियाबिंद कटर का। कटर मतलब काटने वाली ना। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम कटर किससे करेंगे, इसकी आपको ये जो है जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, कटर के साथ साथ वहां पे सूजन भी हो सकती है, तो F2 को भी ऐड कर सकते हैं या F1 को भी ऐड कर सकते हैं। 28 ml आपने वो लिया, ठीक। और अगर आप स्पेजरिक ले रहे हैं तो इसको 1.5 ml लीजिए। अगर आप मदर टिंचर वाली भाषा यूज कर रहे हैं, ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो भाई 2 ml ले लीजिए। मैं मना नहीं करूंगा किसी चीज के लिए। लोग कहते हैं सर आप मदर टिंचर वाले में नहीं समझाते हैं। लो समझा दिया भाई, ले लो 2 ml ले लो, लेकिन इसमें अल्कोहल मत मिलाना। हाँ, ये मदर टिंचर वाली दवा ले रहे तो अल्कोहल मत मिलाना। इसमें स्पेजरिक ले रहे हो तो भाई आधा ml आपको अल्कोहल मिलाना होगा। हाँ? लो बता दिया, ठीक। तो इस तरह से आप जो है अपनी आई ड्रॉप बना सकते हैं। आई ड्रॉप से अपनी मरीजों की देखभाल कर सकते हैं। तो फिर से बोलिए। C5A2GE एस्ट्रल तो डालना ही डालना है आपको। एस्ट्रल C5A2GE, ठीक। यहां पे मैंने F1 F2 में से कोई एक दवा ऐड करने के लिए बोली है आपको। F1 या F2 में से कोई एक दवा आपको ऐड करने के लिए बोली है, क्योंकि वहां पे सूजन होगी जरूर, ठीक है। और कुछ सब दिख रहा? कटर कटर कटर, मोतियाबिंद को काटने वाला, मोतियाबिंद को काटने वाला लिखा है मैंने। मतलब कि आप समझ लीजिए कि आप 30 ml की दवा में 28 ml तो आपको रोज वाटर मिलाना है। अब रोज वाटर की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। रोज वाटर की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और 2 ml आपको जो दवा लेनी है, 2 ml, मैं सीधे 2 ml लिख देता हूं। C5A2GE S12, ये मेन दवा है। सॉरी, ये जी हटा देते हैं। अब इसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी डालना है ये आप जानिए। डब्ल्यू डालना है कि GB डालना है? हा? ये आप देखिए। अच्छा, दूसरी बात है, किसी के आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, किसी के आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं बड़ा अच्छा है, यही डालिएगा, बस इसमें आरी मिला दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर भेंगापन हो गया है, भेंगापन में क्या दिया जाए? तो यही दीजिएगा, बस इसमें आरी वाई दोनों मिला लीजिएगा। भेंगापन का इलाज, जो भेंगी आंखें होती हैं, एक तरफ वो ऐसे देख रहा है तुमको कि देख रहा है कि इसको पता नहीं, उसके लिए C5A2S12 आरी वाई भेंगापन का इलाज करेगी, ठीक। ये 2 ml, 28 ml 2 ml। भेंगापन दोस्तों मैंने आरी वाई से ठीक किया है। आरी और वाई से भेंगापन को ठीक किया है। तो इसलिए एक प्रैक्टिस इसमें कराई जाती है भेंगापन में, बता दे रहा हूं आपको, एक प्रैक्टिस जरूर कराइएगा। इस तरह से पेन ले लीजिएगा, आंखों में दवा डालने के बाद बोला एक एक्सरसाइज करनी है, क्या? इसी पेन को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। फिर इस आंख को ऐसे ले जाइए इधर, और उसको बोलो बस उसी पिन को देखना है, पिन को देखना है। ये एक एक्सरसाइज करानी है आपको भेंगापन में।
ठीक है दोस्तों, तो S12 की कहानी थोड़ी छोटी थी, इसलिए S11 के साथ हमने उसको ऐड किया था। ठीक, कि S11 के साथ S12 को आपको बता दिया जाए। तो दोस्तों, आज से इस स्कोफ्लोसो ग्रुप का द एंड होता है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये चाहते हैं कि सर S1 से लेके S12 तक की पूरे के पूरे प्लांट की गाथा, दवाइयाँ कैसे हैं, मतलब पूरी S1 से लेके S12 तक आप पढ़ाइए मुझे। बहुत सारे लोग ऐसे चिकित्सक चाहते हैं, तो मैं एक उस पर रखूँगा, अपने विचार रखूँगा। अगर आप लोग उस क्लास में आना चाहते हैं तो वो जो क्लास है लंबी क्लास है, छोटी मोटी क्लास नहीं है। वो कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ कि 2 महीने तो ले लेगी, क्योंकि S1 में 9 प्लांट्स हैं, फिर उसकी पूरी कहानी पढ़ो, पूरी उसकी बातें बताओ A to Z। ठीक है, तो मैं सोचूंगा, अभी विचारूंगा फिर, और उसके बाद जो है अपनी क्लास को आगे सोचूंगा। अभी कुछ दिन के लिए तो मैं थोड़ा सा आराम के मूड में हूँ। ठीक है, अभी आराम करता हूँ, फिर आप लोग को इनवाइट किया जाएगा उस क्लास में। कुछ फीस के साथ आप लोग आइए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और कुछ लोग अगर चाहते हैं कि ये क्लास सर आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू करिए, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं राचुरी जी से बात करके फिर क्या करना है, कैसे करना है, मैं स्टेप उठाऊंगा। आप लोग के साथ मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, आप लोग के साथ मैं बना रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो छोटी सी दोस्तों की श्रृंखला बनी है, ये टूटने ना पाए, ये सभी हमारे साथ रहें और समय के साथ साथ और आगे बढ़ते चले जाए। बीच बीच में मैं ऐसी क्लासेस लूंगा। अच्छा, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे सर स्किन के लिए पूरी क्लास ले लीजिए, तो स्किन की क्लास छोटी मोटी क्लास नहीं है, 3 महीने की क्लास है। जो लोग इस तरह से जिन लोगों को मैं इस तरह से प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ, ये जो है वो 3 महीने की क्लास थी जो मैंने शुरुआत में ली थी। और ये 3 महीने की जो वर्कशिप हमने की थी, उस वर्कशिप में ये सारे चिकित्सक मौजूद थे। लमसम 16 चिकित्सक थे जो 3 महीने तक लगातार जिन्होंने मेरे साथ स्किन की जर्नी को पूरा किया। तो ऐसी बड़ी क्लासेस भी होती रहती हैं, और बड़ी क्लासेस देने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि 3 महीने लगातार पढ़ाना और जुटे रहना। भाई महीने में 15 दिन क्लास होती है, और 15 दिन तक लगातार क्लास, सोचिए 15 दिन तक रुक रुक कर, क्योंकि मैं भी 3-4 क्लास लेने के बाद थक जाता हूँ। एनर्जी लेवल थोड़ा कमजोर हो चुका है, 50 साल का बुढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे चाहूँगा बस देखो, देखता हूँ कुछ अच्छी प्रोग्राम बनाता हूँ कि और आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसको फ्लोसो तो ग्रुप खत्म हो चुका है, अब आगे की क्या भूमिका बनाई जाए, मैं राचुरी श्रीनिवास जी से बात करके फिर आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप लोग का तहे दिल से स्वागत है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रहे। हाँ, वाई आप लेट हो गई थी क्या? अच्छा, ओके। C5 को जब आप मेरे YouTube में पढ़िएगा, C5 की शायद कहानी होगी या मैं आपको दूंगा। तो C5 की कहानी में ये आता है कि C5 ऐसे लोगों की चिकित्सा में उपयोगी है, ऐसे लोगों की आई की बीमारी में उपयोगी है, जिसमें जो है आंखों, आपकी इतनी डिस्टर्ब हो रहा है, आपसे इतना डिस्टर्ब हो रहा है, इतनी आवाजें आ रही हैं। या आप समझिए कि C5 को जो लोग मोबाइल देखते हैं, जो लोग कंप्यूटर देखते हैं, जो लोग लैपटॉप चलाते हैं, कंटिन्यूअस 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बैठते हैं, उन लोगों की C5 क्या है, विजन को मजबूत करती है, आंखों की पावर को बढ़ाती है, आंखों की तकलीफों को कम करती है। C5 रिपेयर
टिश्यूज, आइस टिश्यूज रिपेयर, आइस टिश्यूज रिपेयर करती है। मैंने पहले भी कहा था C5S5 टिश्यू रिपेयरिंग एनी टाइप ऑफ टिश्यूज, एनी काइंड ऑफ टिश्यूज, एनी ऑर्गन ऑफ टिश्यूज, किसी के भी ऑर्गन के टिश्यू को रिपेयर करता है C5S5। आंखों के रिपेयरिंग के लिए भी C5S5 होना चाहिए। C5 लेकिन एक स्पेशल मेडिसिन है रिपेयरिंग फॉर आइज। A2 फॉर ब्लड वेसल्स, आइज के ब्लड वेसल्स, ठीक। एस्टर तो स्पेशल मेडिसिन है ही, आप समझ गए। आप आरी इन केस ऑफ भेंगा, भेंगापन, कौन सी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में आप, भेंगापन वाली आंखों को जितेंद्र जी? स्क्विंटाइज, या आरी वाई फॉर स्क्विंटाइज, भेंगापन, आंखों का भेंगापन, हम लोग भेंगापन हिंदी में बोलते हैं उसको। मैं तो ओके वानी जी, क्लियर? चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना सबको? या जितेंद्र जी बोलो। सर जितेंद्र जी जरा सा जोर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपने लाइट इंटॉलरेंस के लिए 2 प्रोटोकॉल बोले थे। लाइट इंटॉलरेंस, जब लाइट लगती है लोगों को बहुत सपोर्ट के, जब लाइट लगती है, हाँ, प्रकाश सहन नहीं होता, प्रकाश सहन नहीं होता, उस समय ये देंगे A2 WE डाल के D6 पे, और साथ में ये S1 या S10 या WE ये भी देंगे साथ में। हाँ, S1 S10 भी दे सकते हैं WE, लेकिन C5 A2 S12 WE ये मेन मेडिसिन हो गई, ये मेन मेडिसिन हो गई इसमें, या D6। और मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो D12 से कीजिएगा, मोतियाबिंद, ठीक है। चलो, आप लोगों को हमारी क्लासें कैसी लगती हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। आप लोग के पास जो वीडियोस जाती हैं उन वीडियोस में हमें कमेंट्स कीजिए। हमें अगर आप अच्छे ग्रेड देना चाहते हैं, अच्छी बातों से नवाजना चाहते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो कृपया करके हमारे YouTube वीडियो देखिए और उन YouTube वीडियो पे अच्छे कमेंट से हमें नवाजिए। थैंक यू सो मच, आपका दोस्त डॉक्टर RK महेश्वरी। मिलते हैं फिर जल्दी से जल्दी। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू वानी जी।